एवरीवन। तो आज हम एक रिव्यू लेकर आए हैं पीडियाट्रिक पेशेंट का। और आप वैसे तो आप मुझे जान ही गए होंगे, मैं सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और ऑल्सो मैं कार्डियोपल्मोनरी रिहैब स्पेशलिस्ट भी हूँ, जिसे हम जो भी अस्थमा के पेशेंट है या फिर COPD के पेशेंट्स है या फिर कोई भी लंग डिजीज, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है, तो हम उन पेशेंट्स को भी डील करते हैं, राइट। और मैनुअल फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, मैन्युअली सबसे ज़्यादा ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। रीज़न ये रहता है उससे हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलते हैं। कई बार हमने सुना होगा कि फिजियोथेरेपी तो कराई, वहीं पर दर्द वापस आ गया, राइट, सुना होगा। तो ये इसी वजह से मैनुअल फिजियोथेरेपी का मेरा प्रेफरेंस रहता है। एंड उसका एक स्पेशल कोर्स होता है जो कि किया जाता है एंड उसके एग्जाम्स देने पड़ते हैं। इट इज़ नॉट सो ईजी। सो बेसिकली व्हाट आई फोकस इज मैनुअल फिजियोथेरेपी मोर rather than just simple physiotherapy, right? So अब जैसे हम फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स कई सारे फील्ड में होते हैं, जैसे कि जीरियाट्रिक होते हैं, ऑब्स्ट्रेक्टिक होते हैं और कई तरह के पेशेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स भी होते हैं एंड अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ फील्ड्स आती है। उसमें से एक फील्ड आती है हमारी पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, राइट। सो आज हम एक पीडियाट्रिक पेशेंट का रिव्यू लेंगे। उनकी मदर क्या कहना चाहती है वो हम उनसे सुनेंगे। तो आगे प्रोसीड करते हैं। प्लीज आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोमिता है। कहाँ के रहने वाले? मैं कॉपर स्टोन की हूँ जी। मेरी बेटी को टाइट फुट मसल्स थे, बिकॉज ऑफ दैट बोनी डिविएशन आ गए थे। उसके वजह से वो क्या कर रही थी ना, लाइक पाँव अंदर की तरफ लेके चल रही थी। तो हमने देखा, लाइक ग्रुप में देखा, वी वर सर्चिंग फ्रॉम फिजियोथेरेपिस्ट। तो हमने ग्रुप में देखा तो डॉक्टर शालिनी का रिव्यूज काफ़ी अच्छे पढ़े हमने। तो हम सर्च ही कर रहे थे तो हमें डॉक्टर शालिनी मिल गई और हमें उनका काम बहुत अच्छा लगा और मेरी बेटी में काफ़ी चेंजेस आया है। एंड थैंक यू शालिनी मैम फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट। सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने कोऑपरेटिव पेशेंट है, पेशेंट की मदर है एक्चुअली, इतना कोऑपरेट करते हैं, आई हैव नेवर सीन। बहुत कोऑपरेटिव लेडी है। इवन शालिनी मैम आल्सो वेरी कोऑपरेटिव। नहीं, हमारा तो जॉब है कि हमारा तो काम है कि हमें तो पेशेंट के अकॉर्डिंग ढल के रहना पड़ता है, बट स्टिल पेशेंट्स like her is very difficult to get. ये मैं किस तरह से कह पा रही हूँ, it's not a one day thing I did over here. मुझे करीबन मैं सितंबर 2023 में इनके साथ ज्वाइन हुई थी एंड सो आज आप देख रहे हैं इट्स लाइक अप्रैल 2026 एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ऐसा नहीं है कि मतलब 1-2 दिन का काम है या 1-2 महीने का काम है, राइट। क्योंकि ये बोनी डिविएशन था तो हमें इसमें समय बहुत ज़्यादा जाता है एंड मोर ऑफ हर बॉडी की टेंडेंसी अपनी अलग अलग होती है, राइट। सो इस वजह से तो मैं इसी कारण से कह पा रही हूँ कि इतने कोऑपरेटिव लेडी है। मतलब टिल टुडे हम लोग जो वो बैलेंस बैठा हुआ है वो मुझे समझ के चलते हैं, मैं उनको समझ के चलती हूँ। सो आई रियली अप्रिशिएट हर। और मैं बस यही आशा करूँगी कि मैं ऐसे ही सेटिस्फाई करती रहूँ हर एक पेशेंट को। अच्छा मोमिता जी थोड़ा सा और डिस्क्राइब करिए आगे कि क्या क्या तकलीफ हो रही थी। जैसे एक तो चलने में बैलेंस बराबर से नहीं बना पा रही थी, फिर एक आपने मुझे बताया था वो जैसे स्लाइड्स वगैरह पे भी चढ़ती थी तो वो चीज़ नहीं कर पा रही थी, और क्या क्या दिक्कतें थी? वो जो आपने अभी बोला कि स्लाइड्स वगैरह या खुद से जो उठना, तो वो दिक्कतें आ रही थी। तो अभी वो विदाउट एनी सपोर्ट शी कैन एबल टू गेट अप बाय हर ओन। सो ये बहुत मेजर चेंजेस आया है। इवन जो डिविएशन हम देख रहे थे उसमें भी हम रिजल्ट अच्छा देख पा रहे हैं कि कम हो रहा है, जो डिविएशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। क्या आप बता सकेंगे, जैसे पहले 100% था सपोज, तो आज आप कितना वो बोनी डिविएशन था? तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कितना लग रहा है अब आपको, कितना वो डिविएशन रिकवर हो चुका है आपके अकॉर्डिंग? अभी अगर मैं बोलूँ तो 60% जितना हुआ है जी। हाँ, इट्स आई नो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो अभी हम लोग और जारी रखेंगे इस थेरेपी को। सो 60
हाँ, यस, बोलिए। ताकि जल्दी से जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए। जी। थोड़े बहुत और चेंजेस वगैरह अपने बच्चे में बताइए कि जैसे आपने और क्या क्या चेंजेस देखे आफ्टर थेरेपी। जैसे आपने इतना लंबा कंटिन्यू करा है तो आपने भी तो कुछ डेफिनेटली सोचा होगा कि नहीं हम इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं, तो वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से आप इट्स लाइक 1.5 year Yes. वी आर कंटिन्यूइंग। सो हाँ, छुट्टियाँ कई सारी आई है उनकी, मेरी सब वो सब एक्सक्लूड हो गया, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो आप मुझे बताएंगे आपको क्या ऐसा फील हुआ कि इतना लंबा आप मोटिवेट होते रहे कि नहीं हम और आगे उसको कंटिन्यू करते हैं ताकि बेनिफिट और मिलता रहे? क्योंकि हमें बेनिफिट दिख रहा था तो बीच में हम लोग नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि ये करना ही है। और मैम का जो कांस्टेंट सपोर्ट रहा है इसमें चेंजेस डिविएशन को कम करने में, वो लगातार अपना मेहनत कर रही है, तो फिर ऑब्वियसली हम बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी 100% रिजल्ट आना बाकी है और वो आके ही रहेगा, मैम ला के ही रहेगी। दैट मच कॉन्फिडेंस वी हैव। थैंक यू सो मच इसके लिए। मतलब पेशेंट को मेरे पे अगर भरोसा है तो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कोई और है नहीं। ऐसे एक देखो अलग जगह है अपनी, उसकी एक अलग जगह है, वो एक व्यवहार है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पेशेंट का हमारे साथ में किस तरह से रिलेशन रहता है, हम पेशेंट का कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, एंड पेशेंट किस तरह से मोटिवेटेड रहता है कि उसे अपनी हेल्दी लिविंग के लिए हमारे साथ फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो ये हमारे लिए रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं, एंड इसी के लिए हमने रिव्यू लेने का सोचा। उनने गूगल पे भी रिव्यू दे रखा है एंड क्वाइट सेटिस्फाइड। मैं इसके साथ, इस रिव्यू के साथ आपको उसका फोटोज भी स्क्रीनशॉट साथ में लगा के इसमें वीडियो में ऐड ऑन करूँगी, प्लीज़ डू रेफर। एंड देखिए इससे क्या होता है ना, आपको भी पता चलता है कि नहीं अगर मेरे भी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे भी उस तरह की कंडीशंस में फिजियोथेरेपी की हेल्प लेनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। सो इट इज़ नॉट जस्ट कि रिव्यू बनाया है फॉर नेम एंड फेम ऑफ शालिनी, इट इज़ नॉट। नेम एंड फेम अलग मैटर होता है, बट दिस इज़ जस्ट फॉर इंस्पायरिंग पीपल हु आर स्टिल नॉट अवेयर। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि फिजियोथेरेपी वंडर्स प्ले करती है। येस, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप ये सोचोगे एक दिन में मिरेकल हो जाए, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव एंड यू नीड टू हैव दैट पेशेंस इन यू। सो इस पेशेंस की तो मैं बहुत दाद देती हूँ अपने हर पेशेंट को, क्योंकि वो अपना पेशेंस जिस तरह से मेरे साथ बना के रखते हैं एंड साथ में वो सेटिस्फाइड रहते हैं मेरी सर्विसेज से, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई नहीं होती है। एंड ममिता जी, आपको मेरा नेचर, मेरी सर्विसेज आपको कैसी लगी? अब आप अपने बच्चे को जैसे रेफ़र करते हैं तो क्या वैसे ही आप आगे भी सबको रेफ़र करते रहेंगे? जी, डेफिनेटली मैं सबको रेफ़र करती भी हूँ और आगे भी करूँगी। मैम एक सेकेंड, मैं आती हूँ। ओके। सो पीडियाट्रिक पेशेंट्स की बस यही है कि उनको थोड़ा हैप्पी बर्थडे मैम। ओह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सी आई एम सो स्पीचलेस। ये मुझे कुछ कभी देते ही रहते हैं। और मैम भी इट्स लाइक हम लोग हमेशा ओपन डिस्कशंस में बिलीव करते हैं, एंड इवन भैया इनके हस्बैंड भी, सो ही सिट्स मैनी टाइम्स एंड वो भी बहुत अच्छे हैं एंड ही डिस्कसेस एवरीथिंग के क्या कैसे क्या। और सी जब हम ओपन डिस्कशंस करते हैं तो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू पेशेंट्स कि उनका फियर दूर होता है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी। जब तक हम ओपन कन्वर्जेशंस में नहीं आएंगे और हम ये सोचेंगे हम ऑफेंडेड फील कर रहे हैं एंड सामने वाला हम पे क्वेश्चन मार्क मार रहा है, ये अगर हमारी फीलिंग किसी के साथ भी है, सो वहाँ पे हमारा टर्म्स एंड रिलेशंस अच्छा नहीं बन सकता। सो बेसिकली एज अ प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट आई ऑलवेज प्रेफर मैं पेशेंट को एक स्पेस दे के चलूँ कि वो मेरे साथ में उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो मुझे क्या कहना चाहते हैं, वो मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या वो मुझसे और क्या सजेशन लेना चाहते हैं, ताकि मैं जितना बेस्ट उनके लिए कर सकूँ मैं उतना उनके लिए करूँ। सो
वंस अगेन थैंक यू। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। एक्चुअली वो एज ए डॉक्टर में एज ए फ्रेंड ही करवाती है, जो भी जैसे मेरी बच्ची को करवाती है तो एज ए क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से करवाती है। पोएम सुनाती है, फिर गाना गाती है, सब कुछ जो ट्रिक्स अप्लाई करने रहते हैं बच्चे पे। और क्योंकि वो एक ममा भी है तो शी नोज हाउ टू हैंडल द किड्स, तो वो बहुत अच्छे से हैंडल करती है। और मेरी बेटी खुशी खुशी करवा भी लेती है। अपने हर पेशेंट्स के साथ में अपने अच्छे रिलेशंस डेवलप कर सकूं एंड उनका ट्रस्ट बना के मेंटेन करके चल सकूं। सो इसी के साथ में मैं आप सभी को अलविदा कहना चाहती हूँ और आशा करती हूँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपकी लाइफ में जितनी भी हीलिंग ला सकूँ मैं डेफिनेटली देना चाहूँगी। डू अप फॉर शालिनीज फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड always achieve your best result you can from me. Thank you so much. Thank you Momita ji. Thank you ma'am ji. We're chasing the goal on the skies of fire.